कुछ प्रेम कहानियाँ मिलन से नहीं, इंतज़ार से अमर होती हैं। राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी अभी उसी मोड़ पर है। देखिए आगे क्या होता है। अर्जुन ने कहा कि हमारे पूर्वज राजा पुरूरवा का विवाह आपके साथ हुआ था, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने आपको माँ के सिवा और किसी रूप में देखा ही नहीं। तो अगर ये दो कहानियाँ और दो अलग अलग ग्रंथ कोइंसिडेंटली मिल रहे हैं, तो अगर आप महाभारत पर यकीन करते हैं तो थोड़ा बहुत आप पुरूरवा और उर्वशी की कहानी पर भी यकीन कर सकते हैं। चलिए हम इस बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे इस अमूल और इस मोहक रचना की स्टोरी लाइन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अप्सराओं ने देखा राजा उनकी दोनों सखियों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ये उनके लिए एक असंभव से ख्वाब को पूर्ण होते हुए देखना था। राजा के शौर्य का गुणगान करते हुए बहुत ही प्रसन्नता से अप्सराओं ने अपने सखियों और राजा के स्वागत की तैयारी करी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उधर रथ पर क्या हो रहा था। रथ पर बेहोश पड़ी थी इस विश्व की सबसे खूबसूरत अप्सरा। उनकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि बड़े बड़े प्रतापी ऋषि मुनि, जिन्होंने न जाने कितने वर्ष तपस्या करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करी हों, मात्र उर्वशी की एक झलक मात्र को देखकर वो अपनी सारी सिद्धियां भूल जाया करते थे। उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। फिर राजा, वो तो एक मनुष्य थे ना, वो कब तक खुद को अपने काबू में रख पाते। अनियंत्रित होकर बस बार बार बेहोश हुई उर्वशी को वो देखे जा रहे थे। चित्रलेखा के और राजा के निरंतर प्रयास के बाद जब उर्वशी को होश आया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके प्राण के रक्षक राजा पुरूरवा हैं। न जाने क्यों उर्वशी के मन में भी राजा के प्रति एक आकर्षण सा जन्म हुआ। राजा के प्रति उर्वशी का सम्मान और आकर्षण दोनों एक साथ बढ़ गए। हेमकूट के शिखर पर जब रथ पहुंचा और उर्वशी रथ से उतरने लगी, ना जाने क्यों जानबूझकर वो मानो रथ पर से गिरने का अभिनय करने लग गई। आखिर वो अप्सरा थी, सभी रसों में वो माहिर थी। राजा भली भांति जानते हुए भी दौड़ कर आए और उन्होंने उर्वशी को अपने बाहों में पकड़ लिया। उसी क्षण में राजा को लगा मानो उन्होंने प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली हो, जिसके आगे ना कोई अंत है और ना ही कोई प्रारंभ। बस ये पल, उस समय राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी के लिए थम सा गया मानो। वो नहीं चाहते थे कि इसके आगे कोई अंत हो। वो चाहते थे कि बस जो है वो यही है और ये समय रुक जाए। पर हर ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं। उन्हें इतनी जोर से आवाज़ आई मानो कोई प्रचंड बादल गरज रहे हों। जब राजा ने, अप्सराओं ने और उर्वशी ने उस दिशा में देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल रथ उन्हीं की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। जब धैर्यपूर्वक देखा गया तो पता चला कि चित्रलेख आ रहे हैं अप्सराओं को वापस इंद्रपुरी ले जाने के लिए। एक ऐसा प्रेम जो अभी अभी प्रफुल्लित भी नहीं हुआ था, उसकी विरह की बेला आ चुकी थी। ये समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे को जानना चाह रहे थे। प्रेम के जो 7 चरण होते हैं, उनमें के पहला एक चरण अट्रैक्शन, आकर्षण को तो पार कर लिया था, पर अभी इनके मन में जो जिज्ञासा के भाव जगे थे, अभी वो पूरे ही नहीं हो पाए थे कि चित्रलेख का बुलावा आ गया। राजा को वापस धरती लोक और अप्सरा को वापस इंद्रलोक जाना पड़ गया। क्या ये प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि अभी ये प्रेम तो पूर्ण तरह बना भी नहीं है। या कुछ ऐसा होगा जो वापस नियति इन दोनों को एक दूसरे के समीप ले आएगी, या फिर यही दोनों कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि एक दूसरे से मिल जाएं। ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।
बहुत से लोगों को लगता है कि विक्रम उर्वशी जो है ये कालिदास जी की मूल रचना है, जिसे उन्होंने अपने हृदय में सोचा और शब्दों में अंकित कर दिया। पर ऐसा नहीं है। विक्रम उर्वशी का जिक्र सबसे पहले हमारे वेदों में आता है। हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में हमें पुरुरवा और उर्वशी के संवाद के नाम से एक सूक्त मिलता है, जहाँ पे इन दोनों की बिछड़ विरह की बातचीत का जिक्र है थोड़ा सा। उसके बाद हमें इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। और फिर विक्रम उर्वशी नाम का जो नाटक है, हमारे कालिदास जी अपने शब्दों में लिखते हैं, जो कि एक अमर प्रेम कथा के रूप में आज भी जानी जाती है। अब ये सोचा जा सकता है कि यह घटना जो है इतनी बार लिखी गई है। अभी नए युग में रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें उर्वशी नाम की कविता लिखी है, जो कि इसी प्रेम से संबंधित है। ये थोड़ा सा सोचने का विषय हो सकता है कि क्या ये सच में कभी ऐसा हुआ होगा। ये प्रेम कहानी क्या काल्पनिक है या फिर वास्तविकता से इसका कुछ संबंध है। देखिए, ये हर इंसान के अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई घटना कभी ना कभी घटी अवश्य होती है लिखे जाने से पहले। और हो सकता है कि समय के साथ अलग अलग लेखक लिखते लिखते इसको अपने भाषा में उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया हो। पर मुझे लगता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं सत्यता तो ज़रूर है इस कहानी में। अगर सत्यता नहीं होती तो महाभारत में भी उर्वशी का जिक्र आता है, जहाँ पे अर्जुन गए थे उनसे नृत्य कला सीखने के लिए, और वो मोहित हो गई थी अर्जुन पर। परंतु अर्जुन ने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगा और कहा कि आप हमारी माता हैं। अर्जुन ने कहा कि हमारे पूर्वज राजा पुरुरवा का विवाह आपके साथ हुआ था, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने आपको माँ के सिवा और किसी रूप में देखा ही नहीं। तो अगर ये दो कहानियाँ और दो अलग अलग ग्रंथ कोइंसिडेंटली मिल रहे हैं, तो अगर आप महाभारत पर यकीन करते हैं तो थोड़ा बहुत आप पुरुरवा और उर्वशी की कहानी पर भी यकीन कर सकते हैं। चलिए, हम इस बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे इस अमूल और इस मोहक रचना की स्टोरी लाइन के बारे में। आगे बढ़ते हैं।